नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। भारतवर्ष में अगर हिंदू और मुस्लिम और जाति और धर्म ना होता तो मौजूदा शासक दल और बीजेपी सरकार का राजगद्दी का शासन व्यवस्था शायद उन्हें नहीं मिलता, ना राजगद्दी मिलता अगर हिंदू और मुस्लिम ना होता। इसलिए कि इस कदर जाति और धर्म और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस देश और राष्ट्र में नफरत की बीज बो रखा है। कहाँ है वो मोहब्बत जो स्वाधीनता आज़ादी के बाद से भारतवर्ष में था, राष्ट्रीय एकता मोहब्बत भाईचारे। लेकिन आज 140 करोड़ जनगण जनसाधारण के दरमियान नहीं रहने दिया, बल्कि कुछ 10% अंधा भक्तों को ऐसे बना दिया जैसे कि वो जाति का दुश्मन, धर्म का दुश्मन, समाज का दुश्मन और राष्ट्रीय एकता का दुश्मन। इसलिए जैसे कि मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आई लव मोहम्मद कहने से उत्तर प्रदेश कानपुर में उसका पोस्टर लगाने से उन्हें उसके नाम पर एफआईआर दायर किया जाता है और उन 25 नौजवानों को अरेस्ट किया जाता है। क्या हमारे इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है, सारा विश्व में विश्व चैम्पियन है, इसलिए इस्लाम को मिटा सके ज़माने में दम नहीं। इस्लाम से ज़माना है, ज़माने से इस्लाम नहीं। विश्व चैम्पियन धर्म है और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा विश्व के जितने भी धर्म गुरु हैं, सारे धर्म गुरुओं का गुरु है। मानव जातियों में महामानव है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण को एक स्वाधीनता आज़ादी और बाकी है। वो स्वाधीनता आज़ादी ये है कि सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस को, नेशनल इंडिया गठबंधन को जब तक राजगद्दी और सत्ता में, सेंट्रल और पार्लियामेंट में और राज्यों में दोबारा वापस ना लाओगे, तब तक ये जाति और धर्म और हिंदू और मुस्लिम और लव जहेद आई लव मोहम्मद के बाद इसके अलावा मामूली चिंग, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर गिरजा गुरुद्वारा, ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक इन शासन व्यवस्थाओं को राजगद्दी से उखाड़ कर ना फेंका जाएगा। इसलिए कांग्रेस के शासन आने के बाद ही सारे धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगा और जो भी शख्स जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर बात करेगा और
सांप्रदायिक मूलक हेड स्पीच लेक्चर वक्तृता देने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ कांग्रेस सरकार की तरफ से आईनी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे भी किसी भी संगठन का हो। उनको पकड़कर जेल में डाला जाएगा और 3 साल की कैद की सज़ा दिया जाएगा। इसलिए सांप्रदायिक को रोकने के लिए हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस है हमेशा ही राष्ट्रीय एकता के लिए, भाईचारा मोहब्बत के लिए हमेशा ही से लड़ते आए हैं और संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और जनगण जनसाधारण को उनके अधिकार, हक और इंसाफ और न्याय दिलाएंगे। इसीलिए एक स्वाधीनता आज़ादी की और ज़रूरत है, जो कि अगर देश और राष्ट्र को सांप्रदायिक और जाति धर्म भेदाभेद से स्वाधीनता आज़ादी चाहते हो तो फिर बीजेपी सरकार को हटाना होगा और नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस राहुल गांधी के शासन व्यवस्था को लाना होगा और संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, जनगण को उसकी अधिकार हक दिलाना है और सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से जीने का अधिकार हक दिलाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।